नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण चर्चा में जहां हम बात करेंगे भारतीय न्यायपालिका की, उसके सबसे ऊंचे शिखर सर्वोच्च न्यायालय की। कहते हैं न्याय के द्वार सबके लिए खुले होते हैं और इन द्वारों तक पहुंचने के लिए होते हैं कुछ रास्ते, कुछ माध्यम। आज हम इन्हीं रास्तों की बात करेंगे, उन याचिकाओं की बात करेंगे जो नागरिकों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने का ही देती है। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं इस ज्ञानवर्धक सफर पर और समझते हैं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की याचिकाओं को। रिट याचिका एक ऐसा शब्द जो अक्सर हमें खबरों में, अखबारों में सुनने को मिलता है। लेकिन क्या है ये रिट याचिका? साधारण शब्दों में कहें तो ये एक औपचारिक लिखित याचिका होती है जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती है जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो, जब हमें लगे कि कानून का उल्लंघन हुआ है, तब हम न्याय की गुहार लगाते हैं इस रिट याचिका के माध्यम से। ये याचिका सरकार को, किसी भी संस्थान को, यहां तक कि किसी व्यक्ति को भी कानून का पालन करने के लिए बाध्य कर सकती है। रिट याचिका एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जो नागरिकों को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार देता है। मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय ने किसी मामले में अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन अगर कोई पक्षकार इस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो क्या वो चुप बैठ जाएगा? नहीं, कानून उसे एक और मौका देता है, एक और उम्मीद। यह उम्मीद है पुनर्विचार याचिका की। इस याचिका के माध्यम से नाखुश पक्षकार सर्वोच्च न्यायालय से फिर से मामले पर विचार करने का अनुरोध कर सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि पुनर्विचार याचिका केवल तभी दायर की जा सकती है जब मामले में कोई महत्वपूर्ण तथ्य या कानूनी पहलू अनदेखा रह गया हो। चैप्टर 3 जनहित याचिका यानी PIL एक ऐसा शब्द जो आज हर किसी की जुबान पर है। यह याचिका सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के हित के लिए दायर की जाती है। चाहे वो पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा हो, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो या फिर शिक्षा का अधिकार, PIL के जरिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। PIL की खासियत यह है कि इसके लिए आपको बहुत पीड़ित होने की जरूरत नहीं है। अगर आप समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो आप PIL के जरिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। चैप्टर 4 फौजदारी मामले जिनमें जुर्म और सजा की बात होती है। अगर किसी व्यक्ति को निचली अदालत ने किसी अपराध का दोषी पाया है तो उसे उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। यह अपील फौजदारी अपील कहलाती है। इस अपील में दोषी व्यक्ति निचली अदालत के फैसले को चुनौती दे सकता है और उच्च न्यायालय से न्याय की गुहार लगा सकता है। फौजदारी अपील भारतीय न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से सजा न मिले। चैप्टर 5 जीवन में कई बार हमें दूसरों के साथ विवादों का सामना करना देता है। ये विवाद जमीन जायदाद से जुड़े हो सकते हैं, पारिवारिक मसलों से जुड़े हो सकते हैं या किसी भी अन्य नागरिक मामले से संबंधित हो सकते हैं। जब ऐसे मामलों में निचली अदालत अपना फैसला सुनाती है और अगर कोई पक्षकार इस फैसले से संतुष्ट नहीं होता तो वो उच्च न्यायालय में दीवानी अपील दायर कर सकता है। दीवानी अपील नागरिकों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक और मौका प्रदान करती है। दोस्तों, इन याचिकाओं के माध्यम से भारतीय नागरिकों को अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान किया गया है। चाहे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो या आप किसी न्यायिक फैसले से असंतुष्ट हो, ये याचिकाएं आपको न्याय की गुहार लगाने का अवसर प्रदान करती है। याद रखिए, न्याय सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि एक अधिकार है और इस अधिकार की रक्षा के लिए हमें कानूनी प्रक्रियाओं और उपलब्ध संसाधनों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। धन्यवाद।